बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, इट इज़ खालिद हुसैन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो पीएम लैपटॉप स्कीम 2025 की रजिस्ट्रेशन का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप उस स्कीम के लिए अहल हैं कि नहीं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है और ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है, इन सारे सवालों के जवाबात के लिए मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कंप्लीट ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड भी शेयर करूंगा। तो सिंपल है, आपने गूगल को ओपन करना है। गूगल की सर्च बार में आपने लिखना है पीएम लैपटॉप स्कीम 2025। ये देखें, पहला ही लिंक है एचईसी का, जो पीएम नेशनल लैपटॉप स्कीम हाउ टू अप्लाई, इस लिंक को आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास अप्लाई किस तरह से करना है। फर्दर इस लिंक को ओपन करेंगे तो पूरा प्रोसेस जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको लैपटॉप मिल रहे हैं। तो यहाँ से आपने आ जाना है, लिस्ट को चेक कर लेना है एक दफ़ा अप्लाई करने से पहले कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इस लिस्ट में शामिल है कि नहीं। ये देखें, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ रही है यहाँ पे। ये सूबा पंजाब से, इसी तरह फिर सूबा सिंध से, और इसी तरह बाकी जितने भी प्रोविंशनल्स हैं सब की लिस्ट आ रही है। 19 पेज हैं। आपने यहाँ से अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसको सर्च करके चेक कर लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है इस स्कीम के अंदर एलिजिबल है कि नहीं। अब आ जाना दोबारा आपने यहाँ हाउ टू अप्लाई के ऊपर। ये जो लिंक गिवन है laptop.pmyp.gov.pk के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना स्टेटस चेक करें कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो लिंक है आई एम एलिजिबल, इसको क्लिक करें और चेक कर लें कि आप इस लैपटॉप स्कीम के अंदर आते भी हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया गया है एचईसी की तरफ से। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये पीएचडी 5 ईयर प्रोग्राम के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने 31 दिसंबर 2020 के बाद एडमिशन लिया है, ये डेट ऑफ एडमिशन है, उसके बाद आपने एडमिशन लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने इससे पहले एडमिशन लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसी तरह एमएस और एमफिल के लिए 31 दिसंबर 2023 और उनका अगर 2 साल का प्रोग्राम है। इसी तरह एमबीए के लिए भी डेट गिवन है। इसी तरह फिर आगे मास्टर के लिए 31 दिसंबर 2023। इसी तरह अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अगर उन्होंने 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है, जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनका जो डेट ऑफ एडमिशन है वो 31 दिसंबर 2020 या इससे बाद है, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और बीएस प्रोग्राम वालों के लिए अगर उन्होंने 4 साल डिग्री के लिए एडमिशन लिया तो उसकी जो डेट ऑफ एडमिशन है 31 दिसंबर 2021 के बाद है, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर इनसे पहले, इन डेट से पहले किसी ने एडमिशन लिया तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ से आपने अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर लेनी है। अब इसी जगह पे नीचे देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर के कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं जिनको लैपटॉप जो है एचईसी की तरफ से मिलेगा। ऐसे स्टूडेंट जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टडी कर रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी जो है एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है, उनको लैपटॉप मिलेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पीएचडी में और एमफिल में एडमिशन लिया हुआ है और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो 18 ईयर प्रोग्राम है, इसमें वीकेंड प्रोग्राम वालों को लैपटॉप नहीं मिलेंगे। इसी तरह ऐसे स्टूडेंट्स जो 1.5 मतलब 1.5 साल या 2 साल की मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उनको भी लैपटॉप मिलेंगे, लेकिन इसमें भी वीकेंड प्रोग्राम वालों को शामिल नहीं किया गया। और ऐसे स्टूडेंट जो बीएस कर रहे हैं, उनका 4 साल का प्रोग्राम है या 5 साल का, चाहे वो मॉर्निंग डिग्री वाले हैं या इवनिंग डिग्री वाले, दोनों को ही लैपटॉप मिलेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 70% मार्क्स में वो स्कोर किए हैं सेमेस्टर सिस्टम में, और 60% जो मार्क्स हैं अगर उनका एनुअल सिस्टम है, तो उनको लैपटॉप मिलेंगे, वो भी एलिजिबल कंसीडर होंगे। और जो सीजीपी टू परसेंटेज कन्वर्जन फार्मूला है वो एचईसी के डिफाइंड फार्मूला के मुताबिक होगी कि बाद यूनिवर्सिटी में परसेंटेज होती है, बाद यूनिवर्सिटी के अंदर सीजीपी होती है, तो वो उसके मुताबिक ही एलिजिबल होगी। इन एलिजिबल स्टूडेंट किनको लैपटॉप नहीं मिलेंगे उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको लैपटॉप नहीं मिलेंगे? ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं उनको लैपटॉप नहीं मिलेंगे, या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर,
या किसी भी एफिलिएट कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के किसी एफिलिएट कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उनको भी लैपटॉप नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट जो पहले ही लैपटॉप ले चुके हैं किसी भी स्कीम के तहत, उनको भी लैपटॉप नहीं मिलेंगे। फॉरेन नेशनल स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी लैपटॉप नहीं मिलेंगे। सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिलेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वसूल नहीं होगी, उनको भी लैपटॉप नहीं मिलेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने कैसे सबमिट करनी है, मैं थोड़ी देर बाद मुकम्मल डिटेल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो एक एप्लीकेशन को मैं सबमिट करके भी आपके सामने प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। किसी वजह से कोई मसला आ गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, आपने कोई गलत बयानी किया, तो उन स्टूडेंट्स को भी लैपटॉप जो है वो नहीं मिलेंगे। और लास्ट पे ऐसे स्टूडेंट जो पास आउट हो गए हैं ड्यूरिंग द लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, उनको भी लैपटॉप नहीं मिलेंगे। मैं फर्दर मूव करता हूँ कि अप्लाई किस तरह से करना है। तो वेरी सिंपल है, आपने अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ये बटन नजर आ रहा होगा, व्हाइट कलर का बटन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना CNIC नंबर पुट करना है। CNIC नंबर पुट करके इस कैप्चा को आपने चेक कर देना है और यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आपने इनको रीड कर लेना है और यहाँ से आपने फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे नोट करें, ये न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर PM लैपटॉप स्कीम के लिए ये फॉर्म ओपन हो गया है। तो इसमें आपके पास 3 टैब्स हैं। ये पहला टैब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, इसको आपने फिल करना है, फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का, फिर कंटैक्ट वेरिफिकेशन का। तो हम 1 बाय 1 करके इनको फाइल आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये CNIC नंबर आपका यहाँ पे आ रहा होगा जो आपने पहले गिवन किया है। आपने इस जगह अपना फुल नेम लिखना है जो आपकी मैट्रिक की सनद के ऊपर आपका नेम है। इस जगह पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है। जो आपके ID कार्ड के ऊपर एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख दें। फिर आपने अपना डोमिसाइल का प्रोविंस सेलेक्ट करना है। आपका जिस भी सूबे का डोमिसाइल है वो सूबा आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मतलब मैं कहता हूँ कि सपोज मेरा जो है डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाहौर है। फिर एम्प्लॉयड स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक कीजिएगा और अगर आप नॉट एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट ज़्यादातर नॉट एम्प्लॉयड होते हैं, तो यहाँ पे आपने नॉट एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक कर देना है। एम्प्लॉयड स्टेटस विल बी नॉट अफेक्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ स्कीम, वो बता रहा है कि ये आपके एलिजिबिलिटी ऑफ स्कीम को अफेक्ट नहीं करेगा। आर यू इनरोल्ड एज अ डिसेबल स्टूडेंट, अगर आप डिसेबल हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। फिर है आप अगर पहले लैपटॉप ले चुके हैं तो यहाँ से आपने देख लेना है, अगर नहीं लिया तो नो पे कर देंगे, अगर लिया तो यस, और कौन सी मतलब स्कीम से आपने लिया है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप ऑलरेडी अगर लैपटॉप ले चुके हैं तो आपको फिर लैपटॉप नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ से नो पे क्लिक कर दें और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाएं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फॉर्म आया है ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इनरोलमेंट नंबर दिया गया, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया, वो आप लिखेंगे। फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे और एक बात याद कर लें कि ये मेन कैंपस आपने सिलेक्ट करना है सबसे पहले, सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। तो मेन कैंपस को ही ये लैपटॉप जो है वो मिल रहे हैं। यहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी जिस भी एरिया के अंदर है तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यूनिवर्सिटी कौन सी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आ रही है। फिर इसी तरह कैंपस तो मेन कैंपस, और डिपार्टमेंट यहाँ पे अभी नो डिपार्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ से नो डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि अभी जो आपका फोकल पर्सन है उसने आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं किया, तो ये बाद में इसको ऐड कर दिया जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। फिर आपने डिग्री लेवल सेलेक्ट करना है कि आपकी डिग्री कौन सी है, MPhil है, MSc है या PhD है या BS है आपका। फिर डिग्री प्रोग्राम करंटली इनरोल्ड, जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में लिया हुआ है, मैथ में लिया हुआ है, वो आप लिख लेंगे। अपने प्रोग्राम की ड्यूरेशन लिखेंगे कि कितने साल का प्रोग्राम है। फिर यहाँ पे एडमिशन इन करंट डिग्री प्रोग्राम, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ एडमिशन के कब आपने एडमिशन लिया था, डेट ऑफ कंप्लीशन के कब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम। अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो एनुअल पे क्लिक कर देंगे, सेमेस्टर है तो सेमेस्टर पे। जो सेमेस्टर आपने पास किया है वो आप अपना सिलेक्ट करेंगे 30 मार्च 2025 तक। अगर आपने 2 पास कर लिए तो सेकंड यहाँ लिख देंगे, अगर 3 कर लिए तो 3 यहाँ पे लिख देंगे।
फिर है स्टडी का ईयर कौन सा है आपका, ईयर ऑफ स्टडी, किस साल में आप स्टडी कर रहे हैं। फिर है मार्क्स की डिटेल, यहाँ पे आपने एफएससी की परसेंटेज लिखनी है। यहाँ पे गौर कर लें कि यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट की परसेंटेज लिखनी है, इंटरमीडिएट के अलावा कोई भी डिग्री यहाँ पे नहीं लिखनी। फिर आपने लिखनी अपनी जो लास्ट डिग्री है उसकी यहाँ पे परसेंटेज लिखनी है। आपका परसेंटेज सिस्टम है या सीजीपीए सिस्टम है, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सीजीपीए सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आपने अपनी लास्ट सीजीपी लिखनी है, जो भी 30 मार्च 2025 को आपने सेमेस्टर पास किया उस एग्ज़ाम की आपने सीजीपी यहाँ पे लिख देनी है। ये देखें, इंटर परसेंटेज लास्ट एग्जाम डिक्लेयर बिफोर मार्च 13 2025, यहाँ पे आपने 2025 वाली 30 मार्च 2025 से पहले वाली जो परसेंटेज है वो लिख देनी है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाना है। यहाँ पे अपना सेल नंबर लिखना है। जैसे आप सेल नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे आपके फ़ोन के ऊपर एक कोड आएगा, आपने उस कोड को यहाँ पे एंटर करना है। फिर आप अपनी मेल एड्रेस लिखेंगे और इसी तरह जैसे आप मेल एड्रेस लिखेंगे तो मेल के ऊपर भी एक कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा के ऊपर टिक करके आपने इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो आपने फिर वेट करना है 2-4 दिन, और वेट करने के बाद फिर आ जाना है वेरिफिकेशन वर्क फ्लो के ऊपर। इस जगह आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका जो फोकल पर्सन है वो आपकी वेरिफिकेशन करेगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये असाइन करदा नुमाइंदा होता है जो वेरिफिकेशन करता है कि आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं कि नहीं। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। ये डेट ऑफ वेरिफिकेशन जो है वो 23 जून से लेके 5 जुलाई 2025 को वेरिफिकेशन होगी। और यहाँ से आपका फोकल पर्सन जो है अब आपकी वेरिफिकेशन करेगा, वो आपके सिस्टम को लॉगिन करेगा, आपके रिकॉर्ड को एक दफ़ा रिव्यू करेगा, और अगर कोई करेक्शन परफॉर्म करनी है तो यहाँ से करेगा और आपके डाटा को मैच करेगा। अगर आपका डाटा सही है तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाएगी, और अगर आपके डाटे के अंदर कोई मसला आया तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिसअप्रूव हो जाएगी और आपको लैपटॉप जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको लैपटॉप मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।